जय हिंद दोस्तों, आप सभी का उदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान जिसको हम साइंस कहते हैं। विज्ञान को क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा क्या होता है, जीव विज्ञान। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं। अगर ब्लड की उत्पत्ति की बात की जाए, ब्लड की उत्पत्ति कहां से हुई है, मीजोडर्म से हुई है। मीजोडर्म्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जब एक बच्चा भ्रूण में बनना जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम उस पे 3 प्लेट विकसित होती है। कौन कौन सी, जिसमें एक होती है मीजोडर्म्स, दूसरी होती है इंडोडर्म्स, तीसरी होती है इक्टोडर्म्स। इन तीनों का वर्क क्या होता है, बॉडी का निर्माण करने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीनों प्लेटें होती है, जिसमें सबसे पहले मीजोडर्म्स होती है। मीजोडर्म्स क्या करती है कि बच्चे के अंदर जो भ्रूणी अवस्था में बच्चा है उसमें क्या करता है, ब्लड को बनाना स्टार्ट करता है। तो ब्लड जो बनना स्टार्ट होता है वो हमारे मीजोडर्म्स प्लेटों के कारण ही होता है। दूसरा है इंडोडर्म्स। इंडोडर्म्स क्या करती है, ये जो इंटरनल पार्ट जितने भी होते हैं हमारे शरीर के अंदर के, जैसे लीवर है, फेफड़ा है, ठीक है, इन सभी का निर्माण करने में हेल्प कौन करता है, इंडोडर्म्स करते हैं। फिर तीसरा पार्ट है इक्टोडर्म्स। इक्टोडर्म्स का वर्क क्या होता है, जितने आउटसाइड हम पार्ट अपने बॉडी के देखते हैं, नाक, कान, बाल, हाथ, इन सब चीजों का निर्माण करने में हेल्प कौन करता है, वो इक्टोडर्म्स करता है। फिर आगे बात की जाती है कि जो ब्लड क्या होता है, एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक क्या नेचुरली है, नेचुरल जिसको बोलते हैं। कोलाइड क्या होता है, इसके बारे में हम आगे केमिस्ट्री का जब चैप्टर आएगा कोलाइड, उसमें हम इसकी विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे। फिर आगे की बात करते हैं, क्या है, तरल संयोजी ऊतक इसको कहा गया है। तरल क्या होता है, आप सभी को पता है, जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है, तरल यानी लिक्विड जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को अगर हम इंग्लिश में समझे तो ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। क्या इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू का क्या मतलब होता है, ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से बांधे हुए रहे, यानी पूरी तरीके से बॉडी को जो जकड़े हुए है यानी कि बांधे हुए है, वो कौन करता है, ब्लड ही करता है। फिर आगे बात की जाती है ब्लड किससे मिलकर बना होता है। तो ब्लड की बात की जाती है तो ब्लड प्लाज्मा और कार्पल से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, कार्पल्स क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डॉक्टरों की लैंग्वेज में। जब कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमसे हमारे जो बॉडी है उससे ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालने के बाद उसको एक ट्यूब में रखते हैं। ट्यूब में रखने के बाद उसमें 1 या 2 बूंद किसी केमिकल की डालते हैं। तो क्या होता है, जो उसमें जो पूरा हमारा ब्लड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला कौन सा पार्ट होता है, ऊपर जो कि लिक्विड होता है, और नीचे उसमें थोड़ा सा बैठ जाता है जो कि ठोस पदार्थ होता है। जो ऊपर येलोइस्ट कलर का लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। आगे जो बात करते हैं, जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स यानी कि रुधिराणु। ये ठोस अवस्था में होती है, ये क्या होती है, लिक्विड अवस्था में होती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा 90% जल से और 7% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में क्या क्या होती है, हम सबसे पहले ये जानते हैं। प्रोटीन में सबसे पहले एक प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजन और दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें ग्लूकोज वगैरह है। आगे हम बात करते हैं, फिर अब कार्पल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्पल्स में क्या होता है, कार्पल्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 भागों में कार्पल्स को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें बात की जाती है कि इनका जो साइंटिफिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम आप सभी समझते हैं कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ साइंटिफिक नाम है। जैसे हम लोग क्या है, मानव, हमारा साइंटिफिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। तो वैसे ही आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। आगे इसके जीवन काल की बात की जाती है तो जीवन काल इनका 120 दिन होता है। इनकी बॉडी के अंदर जो की संख्या होती है वो कितनी होती है, 50 लाख होती है। फिर आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। इनका जीवन काल क्या होता है, 4 दिन होता है। इनकी हमारे बॉडी में जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 10,000 होती है। आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती है, बिंबाणु जिसको बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो कितने होता है, 7 दिन होता है। और हमारी बॉडी के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इतना हमने अध्ययन किया है, तो ये ब्लड का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। निर्माण, अब हम समझते हैं कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। ब्लड का निर्माण जो है लीवर में भी होता है और अस्थिमज्जा में होता है। हम समझते हैं कि लीवर में कब होता है, लीवर इसको बोलते हैं क्या, यकृत। अस्थिमज्जा क्या बोलते हैं, बोन मैरो। लीवर में कब निर्माण होता है, जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय जब ब्लड का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। भ्रूण क्या होता है, भ्रूण जिसको इंग्लिश में एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। और जब हम वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, वयस्क अवस्था में आते हैं, तब हमारा जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है, ठीक। अब ब्लड का निर्माण हो गया तो स्टोर को भी समझते हैं। स्टोर कहाँ पे होता है, ब्लड जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन। यानी अगर हमने ब्लड की बात की तो आपके दिमाग में पूरा सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ क्या मतलब है, इसमें प्लाज्मा भी है, जितने भी कॉर्पल्स हैं वो भी इंक्लूड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद की जाती है कब्र। कब्र कहाँ होती है, यानी नष्ट कहाँ पे होता है, जाके जो हमारा ब्लड होता है वो नष्ट कहाँ होता है, वो भी स्प्लीन में ही होता है। इसीलिए जो है स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र भी कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। सबसे पहले जरूरी पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। 7.4 होता है और ये क्षारीय अवस्था में होता है। यानी जो ब्लड होता है, ब्लड हमारा कैसा है, एक क्षारीय पदार्थ है। क्षार कैसे हमको पता चला, आप सभी को पता है कि जो पीएच मान होता है, पीएच मान अगर 7 है तो यानी कि वो क्या है, पूरी तरीके से लवण अवस्था में है। और अगर बात की जाती है उससे कम है तो कैसे है, अम्लीय अवस्था में है। और उससे ज्यादा है यानी 7 से ज्यादा है तो किसमें होगा, क्षार होगा। फिर आगे बात की जाती है मेल में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है। मेल में इसकी क्वांटिटी होती है 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर होता है। और फीमेल में कितना होता है, 5 लीटर। आप समझ में आए कि जो फीमेल में होता है वो ब्लड क्या होता है, 5 लीटर, लगभग 0.5 लीटर क्या होता है, कम होता है। 0.5 यानी आधा लीटर। तो अब हम समझते हैं कि कम क्यों होता है। हम अपने दोस्त से मिले और इस पर हमने चर्चा की, तो उससे हमने पूछा कि ये जो ब्लड है वो आधा लीटर महिलाओं में कम क्यों होता है। तो उसने ये बताया कि जब हम लोगों की शादी हो जाए तो वो क्या कर सके कि हम लोग का जो आधा लीटर जो ज्यादा है उसमें से आधा खुद ले सके, जिससे कि बराबर हो जाए। तो खैर ये जो कहने की बातें हैं ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, हमने दोस्त से पूछा, उसने बताया, तो इसीलिए हमने आपसे शेयर कर दिया। आगे बात की जाती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। आपने सुना भी होगा कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, जब हम ज्यादा तैलीय पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फैट आ जाती है, ठीक है। तो फैट जब आती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो हमारा फिट शरीर है उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। डेसीलीटर क्या हो, कोलेस्ट्रॉल की यूनिट होती है। फिर आगे बात करते हैं जो हमारे ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीमो प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीमो क्या होता है, एक रंजक होता है। रंजक क्या होता है, इसलिए लौह यौगिक होता है। रंजक में क्या होता है, रंजक में एक लौह यौगिक हिमेटिन पाया जाता है। आगे बात करते हैं ग्लोबिन, और इसका दूसरा नाम क्या है, हीमो प्लस ग्लोबिन। दूसरा यानी ग्लोबिन क्या होता है, वो एक प्रकार का प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन को एचबी भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो हीमो है एक प्रकार का रंजक होता है जिसमें लौह यौगिक हिमेटिन पाया जाता है। इसीलिए हम जो कहते हैं लौह यौगिक, मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें इसका मुख्य घटक क्या होता है, आयरन होता है। फिर आगे बात की जाती है इसकी क्वांटिटी, शरीर में जो महिलाओं में पुरुषों में कितनी होनी चाहिए, मेल में कितनी होनी चाहिए, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कितना होना चाहिए, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब हम आगे समझते हैं कि ब्लड के कार्य क्या क्या है। ब्लड के कार्य क्या है, ब्लड जो क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। कहीं कहीं 36 दशमलव समथिंग मिलता है। तो और फारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट भी मिलता है। जो इसका जो पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है, ये ब्लड ही करता है। क्या करता है, जैसे हम किसी भी चीज में मोशन करते हैं तो हमारे शरीर, जैसे हम मोशन करते हैं फिर हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट का मोशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्लूड हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर के जो
टेम्परेचर है उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। कैसे करता है? मोशन करके ही। जो हमारे शरीर में ब्लड जो है मोशन करता है तो कहीं भी जाता है तो 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी। 120/80 यानी ब्लड प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारे शरीर में फिट एक आदमी के लिए जो हमारा बीपी है वो कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है जब कभी कम इससे ज्यादा जो हमारा है ब्लड प्रेशर जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड जो है कभी कम या ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि डॉक्टर बताता है कि हमारा बीपी हाई है या फिर हमारा बीपी लो है। आगे हम समझते हैं पोषक तत्वों, पोषक पदार्थों का परिवहन। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो जो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो परिवहन का क्या करता है, जहां पर उसको ले जाना है उसका भी वर्क कौन करता है? ब्लड ही हमारा करता है। फिर आगे है गैसों का परिवहन। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में अगर हम जीवित हैं तो हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो यानी हर एक पार्ट को अगर वर्क करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बात की जाती है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, गैसों में, गैसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? तो उसी का जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उनका जो परिवहन का वर्क कम करता है वो हमारा ब्लड ही करता है। आगे है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, यानी जितने भी चीजों का हमारे शरीर के अंदर जो है वर्क नहीं होता है उनका जो परिवहन करता है, यानी जहां पे उनको नष्ट होना है वहां पर लेके जाता है, वो कौन लेके जाता है? ब्लड ही लेके जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं जो रुधिराणु था, कॉर्पल्स थे, उसके जो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके वर्क क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर और ये कैसे कार्य करते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं आरबीसी, जिसको हम साइंटिफिक नेम में क्या देते हैं? एरिथ्रोसाइट। अगर इसकी संख्या की बात की जाए हमारी बॉडी के अंदर, जैसे पता है कि 5 मिलियन इनकी संख्या होती है और अगर ये अंतरराष्ट्रीय पैमाना है 5 मिलियन, अगर जैसे हम इंडियन पैमाने की बात करते हैं तो उसमें इनकी संख्या 50 लाख होती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि इसको मापा कैसे जाता है? तो इसके मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। फिर इनके आकार की बात की जाए, शेप इनका कैसा होता है? गोल होता है। जो आरबीसी होती है इसका जो मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या करता है? इनको कलर प्रदान करता है। जो इनका जो लाल कलर होता है, रेड ब्लड सेल्स इनको कहा गया है, वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। उपस्थित में बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और इसमें धातु के रूप में आयरन होती है। फिर इसमें एक विटामिन भी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? B9, जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें उपस्थित नहीं होता है, लाइसोसोम यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं केंद्रक। जो केंद्रक क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। लेकिन इसमें के अपवाद भी कुछ है, यानी ऊंट और लांबा इसका एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। इनकी जो आरबीसी होती है उसमें आपको क्या केंद्रक देखने को मिलेगा। ठीक, ऊंट और लांबा ऐसे 2 जानवर हैं जिनकी आरबीसी में आपको क्या प्रेजेंट मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। आगे बात करते हैं निर्माण की। निर्माण अगर बात की जाए आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फिर आगे बात करते हैं इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु कहां पे होती है? स्प्लीन यानी तिल्ली या फिर प्लीहा में होती है इनकी मृत्यु, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड भी कहा गया था। ठीक है, ग्रेवयार्ड इसी वजह से कहा गया था। अगर इसकी क्वांटिटी बात की जाती है तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? रुधिराणु का, यानी जो इसका जो पार्ट है, यानी तीनों में अगर कंपेयर की जाए तो ये रुधिराणु तीनों मिलाकर बनाते हैं, तो तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? आरबीसी होती है। कितनी होती है? 95% होती है। क्वेश्चन एक बार आया था कि ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो सब अधिकतर स्टूडेंट ने उसमें क्या टिक किया था? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड के पार्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बट अगर बात की जाती है रुधिराणु की, तो रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? आरबीसी पाई जाती है। आगे देखते हैं
आरबीसी की कमी से, यानी अगर इसकी कमी हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर कमी होती है, तो क्या होता है, हमें एक बीमारी होती है जिसको हम एनीमिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से, देखो हीमोग्लोबिन बोले या फिर आरबीसी बोले, दोनों मीन्स वही है। हीमोग्लोबिन है कहाँ, आरबीसी में, तो इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और इनकी संख्या जो है आरबीसी की हमारे शरीर में घटती या बढ़ती रहती है। जब हम सोते हैं तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो हमारा ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, ब्लड का जो आने और जाने की जो गति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्या होता है, सोते समय क्या होता है, आरबीसी कम हो जाती है। फिर आगे कितनी कम होती है, लगभग 5% कम हो जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो रक्त दाब होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लगभग 4200 मीटर अगर हम ऊंचाई पर चले गए तो ये हमारे जितने भी ब्लड में है इसका 30% क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाए। अगर बात की जाती है ये टोटल वर्क क्या करती है, जो हमारे शरीर में एक्टिवनेस आती है, जो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। ठीक, तो वो जो एक्टिव दिखते हैं ना, तो तभी समझ लेना कि उनके अंदर की जो आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट है, वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। यानी 50 लाख है तो यानी 50 लाख उसके अंदर उपस्थित है, तभी वो एक्टिव, अदरवाइज वो आपको एक्टिव नहीं मिलेगा। फिर आगे बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइड होता है। ठीक, अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी इसका आकार कोई फिक्स होता ही नहीं है। ठीक, और केंद्रक की बात की जाए तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। देखिए आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनका सबसे अच्छा वर्क क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को अगर रोगों से कोई बचाता है तो उसका मेन कारण कौन होता है, आरबीसी होती है। अगर बात की जाए कि ये कितने भाग होते हैं, ये जो आरबीसी है रोगों से रक्षा करता है, ये 5 भागों में रक्षा करता है हमें। ठीक है, तो इसमें इसके 5 भाग कौन कौन से हैं, एक एंटीबॉडीज है, एक लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है, एक टी आकार का होता है। कैसा होता है, टी आकार का, बिल्कुल टी आकार का होता है, इसीलिए इसको टी सेल भी कहा गया है। फिर आगे है मोनोसाइट। ये जो हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। क्यों होता है, आगे आपको पता चलेगा। फिर आगे न्यूट्रोसाइट है, फिर एसिनोफिल है, फिर बेसोफिल है। ठीक है, तो ये जो होते हैं पांचों लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारा एक फ्रेंड सर्किल होता है। फ्रेंड सर्किल में क्या होता है कि कभी भी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो क्या होता है कि उसमें से एक दोस्त ऐसा आपको मिलेगा, वो क्या करेगा, वो लड़ाई करेगा, बाकी के जो दोस्त होंगे वो क्या करने के लिए जाएंगे, फिर उससे बताएगा कि बाकी सबसे बताएगा, बताने के बाद क्या होगा, फिर सभी लोग जाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें से एक ऐसा बंदा आपको मिलेगा, वो सबसे पहले वार करेगा, सबसे पहले मारेगा। फिर उसमें से क्या होता है, फिर आपको एक बंदा ऐसा भी मिलेगा जो क्या करता है, उस केस को, मतलब जैसे लड़ाई हो गई तो उसमें थोड़ी सी मलहम पट्टी करता है, यानी कि पूरी तरीके से उसकी रक्षा, अपने फ्रेंड की जो रक्षा करता है वो दूसरा फ्रेंड करता है। उसी तरह इसमें भी ये लोग वर्क करते हैं। देखो इन तीनों का कोई वर्क विशेष नहीं है। समझते हैं सबसे पहले एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई रोग आया, यानी कोई बीमारी का एक भी पार्टिकल आया, तो ये देखता है, तुरंत देखे, हाँ तुम आ गए हमारे अंदर, बीमारी आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये क्या करता है, तुरंत जाके किसके पास जाता है, लिम्फोसाइट के पास। जब लिम्फोसाइट के पास जाएगा, कहेगा भैया क्या हुआ, ये जैसे ही इनके पास आएंगे पूछ भैया, तो ये कहेंगे क्या हुआ, तो ये तुरंत बताएंगे भैया हमारे दुश्मन आ गए। तो ये क्या करेगा, कहेंगे क्या दुश्मन आ गया, तो ये क्या करता है, तुरंत यहां से तुरंत भगेगा। भाई क्या करेगा, जो भी दुश्मन होगा उसको कूटेगा, कूटने के बाद क्या करेगा, उसको मार देगा। मारने के बाद फिर आगे क्या होता है, फिर इनको इसको पता चले, फिर बताएगा मोनोसाइट से, भैया हमने उनको क्या किया, कूट दिया, अब आप जाके मलहम पट्टी कर दी। तो फिर ये क्या करता है, जाके वहां क्या करता है, उसको खा जाता है। जो रोग होते हैं उनको मार दिया, खाया किसने, मोनोसाइट ने खाया, इसीलिए इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इनका कोई विशेष कार्य नहीं है। लेकिन एक घटना ऐसी भी होती है, कभी कभी लड़ाई ऐसे व्यक्ति से भी हो जाती है जिसका हम सामना कर ही नहीं सकते, उसमें क्या हो जाते हैं, हम ही पराजित होते हैं।
होते। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी होता है, एक HIV नामक बीमारी होती है जिसको लोग बहुत ही गलत नजरों से देखते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी जो है कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसके लिए पूरा उपचार बनाया गया है। और आप क्या कीजिए, अगर आपको है तो आप जाके उसका चेकअप करा सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक, तो आगे समझते। HIV बीमारी जब होती है शरीर के अंदर तो क्या होता है, ये जो हमारा लिम्फोसाइट है, जो T सेल है, यही मर जाता है। जब ये मर जाएगा तो अब हमारे शरीर को रोगों से रक्षा कौन करेगा। इसी वजह से क्या कहते हैं, जो HIV होती है सबसे खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा बचना लगभग 5% से भी कम पाया जाता है। ठीक, अब तो काफी उपचार बन चुके हैं। अब समझ में आया। तो यानी जो WBC होता है, यानी इसका वर्क क्या होता है, हमारे शरीर को फिट रखना। यानी अगर हम दिख रहे हैं, हेल्दी हैं, पूरी तरीके से हमारा बॉडी फिट है, तो उसमें किसकी मेहरबानी है, WBC। यानी आप फिट फाट हैं तो आप समझ जाइए कि हमारे जो शरीर का जो है WBC है वो पूरी तरीके से सक्षम है। यानी कि जितनी इसकी संख्या होती है 10,000, ये पूरे आपके अंदर 10,000 हैं। ठीक, अब आगे बात की जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट में इनके आकार की बात की जाए तो इनका आकार उत्तल लेंस के जैसा ही होता है। देखो होता कैसा है, गोल होता है, बट शेप कैसा दिया जाता है, उत्तल लेंस के जैसे। फिर इसमें केंद्रक क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता, अनुपस्थित होता है इसमें केंद्रक भी। अगर बात की जाए, देखो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में जो कार्पल्स होती हैं उसमें सिर्फ एक में जो है क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें WBC। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे लगातार बैठे हुए पढ़ते रहते हैं। उनका मेन रीजन यही है, क्या है कि उनके अंदर की जो प्लेटलेट्स हैं वो पूरी तरीके से वर्क कर रही हैं। देखो एक क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। कब होती है हमारे शरीर में, जब एक डेंगू नामक बीमारी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर की क्या होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं ये कम हो जाती हैं। ठीक, अगर बात की जाए तो इस डेंगू बीमारी से लड़ने के लिए कहा जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बकरी का दूध पीजिए, और दूसरी चीज फल खाइए। डेली जो फल खाएगा उसकी प्लेटलेट्स कभी कमजोर नहीं होंगी। ठीक है, हम लोग को तो बीमार ज्यादातर देखते हैं कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तभी हम लोगों को फल वगैरह खिलाया जाता है। इसका रीजन यही है कि हमारे अंदर की जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो चुकी हैं, और हम अगर फल वगैरह खाएंगे तो हमारी प्लेटलेट्स जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। तो हमारा मेन पर्पस क्या था, हम ये समझाना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो इस वजह से ब्लड टॉपिक से है क्योंकि इसमें क्या है कि जो RBC होती है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर को एक्टिव करती है। क्या करती हैं, एक्टिव। ये क्या करती हैं, WBC क्या करती है, हमारे शरीर को फिट रखती है। यानी अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो आप जाके WBC चेक कराइए। आप अगर एक्टिव नहीं दिखते, कभी आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो कि ऐसे लुंज रहते हैं। ठीक है, शरीर में कोई वही नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, तो वो उनको मेरी सलाह है कि आप जाइए और अपनी RBC चेक कराइए। आपकी जो RBC है वो पूरी तरीके से कम हो गई है। और तीसरी बात है थ्रोम्बोसाइट, यानी प्लेटलेट्स क्या करती है, ये हमारे कार्य को कंटिन्यूटी प्रदान करती है। यानी लगातार हमको हमारे अंदर थकान नहीं आने देती। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 1 घंटे में थक जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। और ये ज्यादातर गांव के जो पर्सन होते हैं, जो विलेज साइड रहते हैं, वो व्यक्ति, उनकी प्लेटलेट्स बहुत अच्छी होती हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं। जैसे हमारे भारत देश के किसान सबसे ज्यादा वर्क करते हैं तो वही करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक होगा। आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी ब्लड का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, फिर ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, ब्लड ग्रुप अगर A है, B है, तो माँ और पिताजी में कौन से ग्रुप के जाने की संभावना है, मैं गारंटी देता हूँ। और ब्लड की जांच कैसे करनी है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको अपने घर खुद माइक्रोस्कोप लाना होगा और आप उसे देख के बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। धन्यवाद।